अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.3। हाउ डू वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बताना है और साथ में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इफ़ अ कंटेनर हैज़ वॉल्यूम वी प्राइम इन इट्स ओन रेस्ट फ्रेम एस प्राइम। ठीक है, एक कंटेनर एस प्राइम सिस्टम में मौजूद है और उसका जो वॉल्यूम है वो वी प्राइम है। व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन एस। अब हमने उसका वॉल्यूम मेजर करना है इन द सिस्टम एस विद रिस्पेक्ट टू विच इट इज़ मूविंग एट स्पीड वी। वो v स्पीड के साथ क्या है, मूव भी कर रहा है। इसी तरह सेम कंसेप्ट है डेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम इस चीज़ के इक्वल होता है तो हम ये कहते हैं कि जो बुक में भी हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लेंथ कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, जब स्पीड रिलेटिविटी का इफेक्ट आता है तो वो सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन आती है। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एल है, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट तीन चीज़ें होती हैं वॉल्यूम में। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो हमारे पास क्या है, कंट्रैक्शन सिर्फ किस में आएगी, लेंथ में आएगी। तो अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं विड्थ एंड हाइट वो सेम रहेंगे। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम एंड एच इज इक्वल टू एच प्राइम। और जो कंट्रैक्शन होगी वो सिर्फ क्या है, लेंथ पे होगी, एल इज इक्वल टू एल प्राइम ओवर गामा। ये हमने क्या है, थ्योरी में पढ़ा है। तो अब अगर हम प्राइम सिस्टम के लिए यही चीज़ ले लें तो प्राइम सिस्टम के लिए हम इसको लिखेंगे एल प्राइम मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्राइम मीन्स विड्थ एंड इंटू हाइट प्राइम। अब एल प्राइम की वैल्यू हमें पता है, गामा इंटू एल है यहाँ से। तो अब गामा को मैं कॉमन ले लूँ, एल जरब डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रॉस एच, ये हमारे पास अगेन किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इन दिस सिस्टम एस। तो अब हमने v प्राइम और v का आपस में रिलेशन निकालना था। रिलेशन हमने इन द फॉर्म ऑफ v लिखना है, तो वो आ जाएगा v इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर गामा। ठीक हो गया। तो ये वॉल्यूम की ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब b पार्ट में हमें कहा गया है कि हाउ डू डेंसिटीज ट्रांसफॉर्म, डेंसिटीज कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, अब ये चीज़ हमने बतानी है। इफ अ कंटेनर होल्ड्स रॉ प्राइम मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पे डेंसिटी को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखना है इन इट्स ओन रेस्ट फ्रेम एस प्राइम। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डज इट कैरी इन एस। ठीक है, अब हमने रॉ फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ रॉ प्राइम। तो हमें पता है कि रॉ इज इक्वल टू n बाय v है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेयर n shows the number of molecules which is invariant। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे दोनों सिस्टम्स में, ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो जो चीज़ चेंज होगी वो क्या है, वो सिर्फ है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अभी अभी हमने फाइंड किया है, दोनों का रिलेशन v इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर गामा के इक्वल है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। तो रॉ किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, v प्राइम ओवर गामा, ये गामा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो n ओवर v प्राइम के इक्वल आ जाएगा। और n ओवर v प्राइम किस चीज़ के इक्वल होगी, रॉ प्राइम के इक्वल होगी। तो रॉ इज इक्वल टू गामा इंटू रॉ प्राइम। तो डेंसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी। ठीक है, जो सिस्टम हमने दो s और s प्राइम के हिसाब से देखेंगे द रिलेटिविटी के इफेक्ट को देखते हुए, तो इस तरह उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।